बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आ गया जरा जन्नत बीवी के हवाले से। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, लेकिन अभी इंटरव्यूज आ रहे हैं जन्नत के ससुराल वालों की तरफ से इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिसमें बहुत मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि देखें, जो सच्चा इंसान होगा ना वो आय बाय शाय करेगा, ठीक है? नहीं सॉरी जो झूठा इंसान होगा वो आय बाय शाय करेगा। लेकिन यहाँ जो जिनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यानी उस्मान के जो घर वाले भाई बहन रिश्तेदार वगैरह, उन लोगों के ऊपर गंदे गंदे वाहियात इल्जामात लगाए। बच्चे को रटाया, पहले 12 दिन की उसकी क्लासेस हुई, उसके बाद उसको कहा कि जा सिमरन झूठ बोल रहे, जो झूठ बोलना शुरू कर दिया उस बच्चे ने, ठीक है? एक्टिंग की बाकायदा तौर पे उसको लग रहा है कि अच्छी जगह से क्लासेस दिलाई गई हैं या कोई खानदानी जो है वो लग रहा है मामला। खैर समझ रहे हो मसला क्या हुआ है? हुआ ये है कि इतना कोई झूठ बोले। अच्छा, ऊपर से अगर फैक्ट्स कोई नहीं देख रहा कि मैं बात करता हूं, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो जन्नत के रिश्तेदार, उसके उस्मान के रिश्तेदार हैं सारे के सारे। कौन? वो जो गली मोहल्ले वाले सारे रिश्तेदार हैं उस्मान के, ठीक है? बहुत बड़ा खानदान है, पूरा मोहल्ला उसका है, ठीक है? आपकी तरफ से आया कौन है, आप ये बता दीजिए। आपकी तरफ से कोई आया? आपके भी तो रिश्तेदार होंगे ना। हुआ क्या सीन के भाई पता ही चला है कि इनके दोनों, जन्नत के और उस्मान के वालिद जो हैं वो दोनों सऊदीया में काम करते थे। बिल्कुल अमिताभ और कादिर खान वाली दोस्ती नजर आई यहाँ पर। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और फिर आप कह रहे हैं कि अमिताभ और क्या कहते हैं धर्मेंद्र वाली, चले छोड़े बाढ़ में डालें। वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसी फिल्मों में थी असल जोड़ी, रियल में कुछ और था। लेकिन एक सेकंड, तो वो चीज नजर आई यार, मोहम्मद अली और वहीद मुराद आ रहे, क्या जोड़ी है, ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। उन्होंने, अरे मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम दोनों अपनी बच्चों की शादी कर देते हैं। वो कहते हैं मैं बिल्कुल, मेरे दिल की आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, तो कर देते हैं, शादी कर देते हैं। उन्होंने आके कहा कि भाई बच्चों, हम लोग यहाँ पर आए तुम्हारे लिए टॉफियां और कैंडीज तो लेकर आए, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक सरप्राइज दे आया है जी कि ना दोनों भूत और भूतनी की जो है शादी करवा देते हैं। क्यों? वो मेरा बहुत चंगा फ्रेंड है और ये मैं भी उसका बहुत चंगा फ्रेंड हूं, तो आपस में शादी कर देते हैं। कहा वो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, कर ली शादी। ठीक ऐसे खबर सुनने में आ रही है। ओ यार ठीक है, दोस्त दोस्त होता है, दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन कमबख्ती आती है कि दोस्त के चक्कर में औलाद पिस जाती है। और दोस्ती जहां पर हो ना वहां तो रिश्तेदारी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना रिश्ते वो दरारें डाल देते दोस्ती में। खैर पता नहीं दोनों मरहूमीन, नहीं सॉरी, दोनों मरहूमीन तो नहीं, दोनों हजरात तो जिंदा हैं, उनकी वीडियोस देखी हमने, ठीक है? लेकिन गंद यहां पर बहुत बड़ी हो गई कि इन्होंने डाल दिया स्यापा। अब कह रहे हैं कि 3 दिन तक तो उस्मान वहां पर था, हॉस्पिटल में आ रहा जा रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस्मान ने कहा कि मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूं, और कपड़े चेंज करने वहीं पर गया अपने घर की तरफ, ठीक? और वहां से जनाब वो गायब हो गया। ओ मतलब कुछ चाल चली जा रही थी जो उस्मान गायब हो गया, ठीक है? तो ये सब हुआ क्यों है, क्या है? उसके रिश्तेदार ने बताया, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया। यार कोई इमेजिन कर सकता है? खुदा को मानो, उस बंदे का हाथ नहीं हिल रहा, काबू में नहीं है अंकल के हाथ पैर, और उनके ऊपर आप कह रहे हो कि उन्होंने हाथ पकड़े थे, ये सब काम करते। मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। माँ खड़ी है, बहनें खड़ी हैं, भाई जो है वो दिखा रहे, मतलब ये सब करते हुए अपनी माँ को, बहन को। तुम लोगों की अकल जो है घास खाने चली गई है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ऊपर से हमारे भैया एक बहुत प्यारे भाई हैं, बहनें इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि यार उसके सर की हड्डी चकनाचूर हो गई, आप मजाक उड़ा रहे हो, खुदा खासा आपके घर में हो, ऐसा आपके घर में हो जाए, लग रहे आप मुझे बद्दुआ दे रहे हो ऐसे। मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे, मुझे भी या मेरे घर वालों को भी। अकल जो है ना वो क्या कहती है? चकनाचूर किसे कहते हैं? कभी सुना है चकनाचूर? देखा चूरा किसे कहते हैं? एक आप जो ना पुरानी जो रोटी रखी हो ना परसों की, सूख के पापड़ी हो गई हो, या चले आप वो मूंग की दाल का पापड़ आता है ना, उसको जरा तोड़िएगा, बीच में किसी जगह पे ऐसे उंगली मारिएगा, टूट जाएगा। उसके बाद उसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, थूक लगा के, एल्फी लगा के जोड़ दें, जुड़ जाएगा वो। नहीं होता है, ठीक है? सर की हड्डी का मसला है, पीछे से हड्डी टूटी है उसकी, चकनाचूर हो गई है, चकनाचूर,
ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं वो उसका ये हो गया वो हो गया, आप मजाक उड़ा रहे हो। पैरों में बेचारी के फ्रैक्चर हो गया और आप मजाक उड़ा रहे हो। अब फ्रैक्चर किसे कहते हैं मेरे भाइयों? ए मेरे मासूम गायों, कब तक मुंह खोल के ऐसे घूमते रहोगे? कब अकल आएगी तुम लोगों को? पैर टूटना, हड्डी टूटना क्या होता है? और जिस तरीके से चच्ची पैर हिला रही थी अपनी बेटी का, वो आप मतलब किसी डॉक्टर से जाके वीडियो दिखाइएगा और पूछे कि इस लड़की के इसी पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ हुआ जिसपे इसकी वालदा बोल रही है और ये पैर हिला रही, कैसा हो सकता है? मैं झूठा, मैं मक्कार, ठीक है ना? आप सच्चे हो, आप जाके ये वीडियो दिखाओ किसी सर्जन को और उससे कहो सर्जन मुत्तुवीर सर्जन के पास नहीं चले जाना। सर्जन के पास जाना, उससे कहना कि भाई ये बताएं कि पैर टूटा हो जिसका फ्रैक्चर हो और अभी 10-12 दिन इस वाक़े को हुए, मेरे ख्याल में अब तो 20 दिन हो गए, क्या 20 दिन के अंदर इतनी फास्ट कोई रिकवरी हो सकती है? नहीं। और वो खातून कह रही है अभी भी हड्डी में फ्रैक्चर है और पैर हिलाई जा रही हैं, खोपड़ी हिलाई जा रही है उसकी। यार कम ऑन यार, किस कदर आप लोग अंधे नहीं बने। मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं, आप जो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये गंद है। अब भाई कहां से मैं और क्या करके समझाऊं मैं? कौन है? ठीक है, मतलब वो एक वाकया मुझे याद आ गया, एक लतीफा के, खैर छोड़े, लतीफा अलग ही हो जाएगा, आपके सर पे से गुजर जाएगा, आपको सीधी बात समझ में आ नहीं रही, लतीफा खाक समझेंगे आप लोग। गजब बेइज्जती है। ओ भाई ये केस टोटल झूठ है। कोई इतने अरसे से भाई जिसके अगर होता है ना, पुलिस उसी वक्त लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। एक बात और, ये बात तो सही है, अगर उस्मान गलत था, ये किया था, तो पुलिस क्यों नहीं आई? वो कोई पा खालिद बोल रही है, पा खालिद, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस्मान की सिस्टर थी। एक तो प्लीज आप लोग थोड़ा अल्फाज जरा वो करें, हम कराची वाले भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये पंजाब का केस ही नहीं है, ये पाकिस्तान के दर्द की आवाज है ये। ठीक है, उस्मान मजलूम है, आप मजलूम है, थोड़ा सा अल्फाज थोड़ा सा प्लीज कोई एंकर पर्सन जरा बता दिया करे पा खालिद क्या होता है। तो पा खालिद जो भी थे उनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि मतलब वो कह रहे हैं कि वो बेचारे गए थे उसको सही करने के लिए, तो पा खालिद को जो है वो उनको भी फंसा दिया गया। ओ यार कम से कम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जन्नत वाले चाह क्या रहे हैं। ठीक है, उस्मान गायब है, फोन ऑन था, कपड़े चेंज करने गया, फोन भी बंद, उस्मान भी बंद। आप लोगों ने खुद अपने तौर पे कोशिश की उस्मान के उस जहां पर वो है, आपको शक है कि इस घर में होगा, तो वहां आप लोग खुद गए पुलिस को लेके उस्मान को बाजियाब कराने के लिए। अभी तक पुलिस के साथ किसी का मैंने कोई बयान नहीं देखा। यहाँ पर इन लोगों की गफलत है उस्मान वालों की। ठीक है, कि उसमें कोई वो नहीं नजर आ रहा कि यार उन लोगों ने जाके भाई कहा कि भाई ये इनके घरों पे छापे मारे, उस्मान को बरामद करें। ठीक है, खुदा ना खास्ता उस्मान के टोटे टोटे करके, अल्लाह उसको अपनी ज़ुबान में रखे, उसको कोई टोटे वोटे करके उसको कहीं फेंक भाग दिया होगा, तो आप तो रह जाओगे हाथ मल के उस्मान चला गया। जिसके घर का फर्द जो है ना वो गायब होता है, वो किसी तौर पे सुकून में नहीं बैठते। उस्मान कहाँ है, उसको सामने लेकर आए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। वो लोग तो नहीं देंगे क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए, आप झूठ बोल रहे उस्मान को आपने कहीं छुपाया। वो ये भी बात देखें। मैं दोनों तरफ की बात यहां पर रख रहा हूं, क्योंकि उस्मान के लिए मुझे आप लोगों की तरफ से वो एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, एंकर पर्सन जितने भी जा रहे हैं वहां पर, और मतलब जो भी जा रहे हैं लाहौर के, पंजाब के, तो वो लोग जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को खुद भी आप क्यों नहीं उनसे पूछते कि आप लोगों ने क्या इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है? किसी को कुछ पता ही नहीं है, सारा कुछ जो है वो पा खालिद के ऊपर छोड़ दिए। तो ये पा खालिद है कौन, पता चले कि क्या है इनका, तो ये थोड़ा कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इधर से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये मोहतरमा जो है वो ओवर एक्टिंग कर रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं उसको फालिज हो गया, वो हो गया। इसकी ये भी हमें खबर मिली है, हमारे किसी जो भाई बहन है जिनके मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया है कि वो लोग जो है वो घूमते फिरते रहते वहां पर, अंदर घर में से इनके बाकायदा जन्नत बीबी की बदतमीजियों की आवाजें आ रही होती हैं। तो वल्लाह आलम मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, उस्मान को बाजियाब कराए, ताकि पता चल जाए क्या है। फिर उस्मान के फेस के जो भी तासुरात होंगे उसको देख के, उसके अल्फाज को देख के कि वो साथ दे रहे नहीं दे रहे, फिर मैं कोई फैसला करूंगा कि भाई ये वाकई में जो है वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम लोगों को मुगालता हुआ यही मुजरिम निकले। ठीक है ना, लेकिन जन्नत बीबी तो
मुजरिम खातून है। बाकी फैक्ट्स मैंने फिर रख दिए, मैं फिर और मजीद क्लियर करके रख दूंगा। लेकिन ये पा हालिद कोई मुझे बता दे, ये पा हालिद है कौन, क्या चीज है, क्या नाम क्या है? ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज। पा हालिद। मजा आया।